अगला प्रश्न है कि धर्म किसी का बाल कटवाता है, किसी का खतना करवाता है इत्यादि। क्या ऐसा धर्म तथा ईश्वर हमारे लिए, मानव समाज के लिए उपयोगी है? धर्म को इस मजहब से जोड़ना ये बहुत बड़ी भूल है हमारे समाज में। तो यही बात है कि मजहब कभी भी प्रगति का पथ नहीं हो सकता, क्योंकि ये रिचुअलिस्टिक है, क्योंकि ये खतना कराने वाले, बाल मुड़ाने वाले, ये पिंड दान कराने वाले, डर पैदा करने वाले, ये मस्जिदों में, मंदिरों में, गिरजाओं में बैठे हुए जो धर्म के चोला पहन के जो बैठे हुए जो पाखंडी है, उन पोंगा पंडितों का कर्तव्य है वो अपने उल्लू सीधा करने के लिए ऐसे शास्त्र का निर्माण कर लिया, ऐसे किताबों का पोथी का निर्माण कर लिया, जहां पर सिर्फ मनुष्य को भय और आतंक से और कुछ है ही नहीं। मनुष्य को लोभ प्रलोभन, स्वर्ग का प्रलोभन। तो स्वर्ग क्या है? वहाँ सुख ही सुख है। तो कैसा सुख है? वो भौतिक सुख है। वहां पर भाई सोने का सिंहासन मिलेगा, सोने का बिस्तरा रहेगा, मतलब शोषण करने का हथकंडा भी शोषण करेगा। और आदमी मर गया, आदमी मरने के बाद उनका पंच तत्व में शरीर विलीन हो गया, किंतु उनका आत्मा लटक रहा है। और वो जो लटकना त्रिशंकु जैसे, वह आडंबर, अंधविश्वास, कुसंस्कार, ये धर्म का पथ नहीं है। रिचुअलिस्टिक पथ धर्म का पथ नहीं है, ये मजहब का पथ है। धर्म और मजहब दोनों अलग है, अलग है, अलग है। धर्म मानवता का विकास करता है, उन्नति तथा प्रगति तक ले जाता है। मजहब आदमी को विघटनकारी, ध्वंसात्मक, विभाजनकारी, डिवीजन निश्चित जो साइकोलॉजी है, ये है डिवाइडिंग साइकोलॉजी है। जिस तरह से ब्रिटिश आए, डिवाइड एंड रूल किया, उसी तरह से समाज में भी एक वर्ग है, विप्र वर्ग, तथा कथित स्यूडो इंटेलेक्चुअल, ये सब लोग क्या किया है? समाज में डिवीजन क्रिएट किया है, ऊंच नीच का भेदभाव पैदा करके समाज का शोषण का हथकंडा बनाया है, समाज को शोषण किया है। और हमारे नैतिक चरित्र का पतन, आध्यात्मिक पतन, मानवता का पतन, ये समाज के तथाकथित विप्र वर्ग है, जो बुद्धि ज्ञान बुद्धि बनाकर धर्म के नाम पर लोगों को बदनामी किया है। इतना ही मेरा कहना है और कुछ नहीं। क्योंकि ईश्वर कभी खतना करने के लिए नहीं कहेंगे, क्योंकि ईश्वर साधना बाह्य कोई दिखावा नहीं है। धर्म साधना आंतरिक होता है, अंदरूनी होता है, इंट्रोवर्शियल होता है, जो मनुष्य को मानस आध्यात्मिक अभ्यास के माध्यम से आगे बढ़ना होता है। मजहब मनुष्य को मन से भौतिकता की ओर बढ़ा देता है। इसीलिए ये खतना कराना, बाल मुड़वाना, श्राद्ध भोज करवाना या बलि देना, बलि प्रथा है ना, बलि प्रथा, ये सारे चीज ढोंग है, पाखंड है। इससे मुक्ति मोक्ष तो कभी मिल ही नहीं सकता है। मनुष्य का अधोगति हो सकता है, चारित्रिक पतन ही हो सकता है, उन्नति कभी नहीं हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। जगत गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी कहते हैं कि मनुष्य को ये हमेशा सोचना चाहिए कि भगवान कोई अदृश्य सत्ता नहीं, दूर की चीज नहीं है, वो हमारे परम पिता है। जिस तरह हमारे बायोलॉजिकल फादर होते हैं, उसी तरह ये हमारे पारलौकिक फादर है, ये आध्यात्मिक फादर है। और मेरा और उनका संबंध पिता और पुत्र का है, पिता और पुत्री का है। इसलिए ये कोई दूर की चीजें नहीं है। इसलिए यहाँ कोई दिखावा, कोई आडंबर, कोई भी पोंगा पंडिती, कोई भी ढोंगबाजी का कोई जरूरत नहीं है। अगर ये सब करते हैं, ये सब एक मात्र मतवाद का जन्म देने का प्रथा है, जिसने कि जो मत को मानते हैं उसने इस चीज का प्रचलन किया, चाहे बलि प्रथा हो या किसी भी तरह की आडंबर हो, ये सब। इसीलिए धर्म ये सब नहीं कभी भी सपोर्ट करता है, ना ही इस चीज को देता है। ये मजहब की चीज है, इसलिए इंसान को धार्मिक होना चाहिए, आध्यात्मिक होना चाहिए, मजहबी नहीं। ओके, अब अगला और आखिरी प्रश्न है इस सत्र का, क्या ईश्वर का कोई अस्तित्व है?
या हम मनुष्यों का कोरा कल्पना एवं एक आस्था मात्र है? ईश्वर तत्व जो है वो किसी के विश्वास करने और नहीं करने से उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ईश्वर तत्व एब्सोल्यूट ट्रूथ है। महर्षि कणाद जी अपने वैशेषिक थ्योरी, जिसको कह सकते हैं कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी, अर्थात समथिंग कैनॉट कम आउट ऑफ नथिंग, अर्थात दुनिया में हम जो कुछ भी देख रहे हैं इसका एक ओरिजिन है जिस भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी कहते हैं ईशति यह सह ईश्वरः, वो सत्ता जो सब कुछ को नियंत्रण कर रहे हैं, देख रहे हैं, सर्वेक्षण कर रहे हैं, पर्यवेक्षण कर रहे हैं, सब सत्ता के साक्षी सत्ता है, वही ईश्वर है। एक छोटा सा उदाहरण देखिए ना आप, एक एटम्स देखिए, एटम के अंदर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन होता है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करता है, अर्थात केंद्र के चारों तरफ घूम रहा है। ये पृथ्वी है, पृथ्वी जैसे और नौ ग्रह जो है सूरज के चारों तरफ भ्रमण कर रहा है, सूरज यहाँ पर न्यूक्लियस है। ठीक उसी तरह से गैलेक्सी है, मेटियर्स है, अजस्र ये सौर मंडल है, अजस्र सौर मंडल है, अजस्र निहारिकाएं तारे हैं, ये सब एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में बंधा हुआ है, एक हब न्यूक्लियस से जुड़ा है। इस चीज को आइंस्टाइन साहब भी एक्सेप्ट किए हैं। उन्होंने कहा कि देयर इज द ग्रेट इंटेलिजेंट फोर्स व्हिच कंट्रोल्स एंड controlling everything. He is the force of attraction, is the power of attraction, and that very power of attraction is nothing but that is the love. मतलब हर चीज आकर्षण से बंधा हुआ है। इस धरती पे ऐसा कोई चीज नहीं है जो बिना आकर्षण के है, एक दूसरे आकर्षण। वो जो परम आकर्षणी और नियंत्रक सत्ता है वही ईश्वर है। That which is the cause of this universe, nucleus of this universe, hub of this universe is the ईश्वरा, परम तत्व, जिसको हम परम ब्रह्म कहते हैं, उर्दू में अल्लाह कहते हैं। आचार्य जी, यानी आपके कथनानुसार ईश्वर का अस्तित्व है, तो इसको कैसे अनुभूत किया जाए, कैसे इसकी प्राप्ति किया जाए, कोई आप सरल उपाय बताएं। ईश्वर अनुभूति के लिए साधना मार्ग सबसे उत्तम। साधना एक ऐसा मेथोडोलॉजी है, योग विज्ञान एक ऐसा मेथोडोलॉजी है, योग साधना एक ऐसा मेथोडोलॉजी है जिसके माध्यम से मनुष्य ये जो बहिर्मुखी जो इंद्रियगत अनुभूतियों को उद्र करके एकाग्र करके उसको सूक्ष्मता की और हायर लेवल में, अर्थात भौतिक जगत से मनोजगत से आत्मिक जगत की ओर अंदर हम पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं आध्यात्मिक साधना, आध्यात्मिक अनुशीलन, योग साधना। जो ऋषि मुनि जिस अनुशीलन को करते आए हैं, भगवान शिव जो तंत्र साधना दिए, भगवान श्री कृष्ण योग साधना दिए, ये जो साधना पद्धति वैज्ञानिक पद्धति है, यहाँ पर कोई किसी तरह का आडंबर और दलाली का कोई जगह ही नहीं है। यहाँ पर अगर आप नियमित रूप में इस साधना में बैठेंगे, मन में शांति तो रहेगा ही, आपके इंद्रिय अपने बस में रहेंगे, आपका मन आपके नियंत्रण में रहेगा और अपनी कोशिश के द्वारा उस परम चैतन्य को अपने ही अंदर आप जागृत कर सकते हैं, उजागर कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि कहा जाता है संजोगो जोगो इत्युक्ते जीवात्मा परमात्मनि, जीवात्मा का मन साधना के माध्यम से जब उस परम चैतन्य में मिला देते हैं, वही योग है, वही साधना है, वही एकमात्र सरल और सुगम पथ है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने घर में बैठ के ही ईश्वर अनुभूति, आत्मानुभूति कर सकता है, दूसरा कोई पथ नहीं। क्या साधना ही धर्म है? साधना ही धर्म है, धर्म ही साधना है, भागवत गीता में ये वर्णित है। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो अगर कोई व्यक्ति अगर मेडिटेशन साधना सीखना चाहते हैं तो कैसे उसकी मतलब उपलब्धि हो, कैसे वो सीख सकते हैं? आनंद मार्ग संस्था विश्व के 186 देशों में ब्रांचेस है।
भारतवर्ष के कोने कोने में सर्वत्र आनंद मार्ग आश्रम, आनंद मार्ग का स्कूल, आनंद मार्ग के आचार्यगण हैं। और कोई भी व्यक्ति जाति धर्म निर्विशेष, इरेस्पेक्टिव कास्ट कलर एंड क्रीड, वो आनंद मार्ग आचार्यों से मिले। सिर्फ जाके बोले आचार्य जी मुझे ध्यान सीखना है, साधना सीखना है, आचार्य जी कोई पैसे नहीं लेंगे, मुफ्त शिक्षा है आनंद मार्ग में, साधना पद्धति। बस सिर्फ आप में शुभ भावना रहनी चाहिए, शुभ इच्छा रहनी चाहिए, तो आनंद मार्ग के सन्यासीगण, आनंद मार्गी लोग आपको हर तरह से मदद करेंगे आध्यात्मिक पथ पे चलने के लिए और इस पाखंड से दूर रहने के लिए, मुक्त रहने के लिए। अच्छा, एक और प्रश्न है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए क्या घर बार छोड़ना जरूरी है या संन्यास धारण करना जरूरी है, या गृहस्थाश्रम में रहकर भी कोई साधना कर सकते हैं? आनंद मार्ग एक इतना अच्छा संगठन है, इतना संस्था है। इनके प्रवर्तक श्री श्री आनंद मूर्ति जी कहते हैं कि देखो, ईश्वर अनुभूति के लिए तुमको गृह त्याग करने की जरूरत नहीं है, संन्यास बन के हिमालयों के गुफाओं में बैठने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें ईश्वर अनुभूति करना है, सिर्फ तुम्हें साधना सीखना है और नियमित उस नियमों को पालन करना है। सुबह शाम कम से कम 2 बार अगर बैठते हो तो देखोगे तुम्हारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति होगी ही। इसीलिए आनंद मार्ग में जो है साधना ही मुख्य है और इस साधना के सिवाय दूसरा पथ कोई है ही नहीं। आचार्य जी, जब घर में रहकर ही मोक्ष मुक्ति या धर्मानुसरण कर सकते हैं, तो आपको फिर घर त्याग करने की, परिवार त्याग करने की, माता पिता को छोड़ करके संन्यास धारण करने की क्या जरूरत पड़ा? जी, तो यहाँ पर आनंद मूर्ति जी कहते हैं, बाबा श्री श्री आनंद मूर्ति जी कहते हैं, तारक ब्रह्म आनंद मूर्ति जी कहते हैं कि देखो जी, तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। एक परिवार में रह के तुम साधना करो और एक परिवार का पालन। लेकिन जो परिवार के इस दायित्व का पालन करना नहीं चाहते हैं, बृहत्तर परिवार यूनिवर्सल सोसाइटी का सेवा करना चाहते हैं और ज्यादा से ज्यादा पूरा समय हम समाज के लिए न्यौछावर करना चाहते हैं, आध्यात्मिक प्रचार के लिए करना चाहते हैं, वैसे व्यक्ति अपना सब त्याग कर संन्यास धर्म ग्रहण कर सकते हैं। हम लोगों ने छोटे परिवार को त्याग कर बृहत्तर परिवार की सेवा के लिए अपने जीवन को न्यौछावर किया, इसलिए हम सन्यासी हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम बहुत महान हो गए। इस पृथ्वी पर महानता आदमी को कर्म से प्राप्त होता है। सन्यासी बन के अगर सही साधना करे, धर्म प्रचार करे, समाज का उत्थान करे, वो महान है। और उनके महान बन जाने से गृही छोटे नहीं हो जाते। और गृही अगर घर में बैठ के अपने परिवार का पालन करते हुए अगर धर्म साधना करते हैं, उसमें तो सोने पर सुहागा है। इसलिए दोनों पथ आनंद मार्ग में खुला है। आप गृहस्थ में रह के भी साधना कर सकते हो और सन्यासी बन के भी साधना कर सकते हो। अर्थात धर्म का अनुसरण करने के लिए, आप मोक्ष मुक्ति प्राप्ति के लिए आप सन्यासी नहीं, बल्कि वो गृहस्थ में रह करके भी कर सकते हैं। बल्कि हम यूं कहें कि आपने सामाजिक सेवा के लिए, सामाजिक उत्थान के लिए, मानवता की भलाई के लिए आपने सन्यास धर्म लिया, ताकि आप अपने निजी स्वार्थ को कम करके, छोड़ करके आप एक बृहत परिवार को और अग्रसर करने में सहायता प्रदान कर सके। यानी ये आपने एक बृहत व्रत लिए हैं। संन्यास एक बृहत एक व्रत है, जिससे कि आप समाज की, संसार की उत्थान और कल्याण के लिए दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति में सहायता प्रदान कर सकते हैं, कार्यरत कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।